नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों बाद आज वापस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। थोड़ा आंखों का ऑपरेशन करवाया है तो टाइम लग गया बीच में 8-10 दिन का। इसीलिए आप देख रहे हैं कि नए लुक में आए हैं, काला चश्मा लगा करके। ये कोई फैशन नहीं है, आंख का ऑपरेशन करवाया है तो इसमें थोड़ा सा रोशनी नहीं पड़े इसलिए लगा रखा है, रहा भी नहीं गया। एक छोटा सा वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। अपन आज पढ़ेंगे जो लिखा हुआ दिख रहा आपको MBRAPP। क्या है ये बताइए, ये MBRAPP क्या है? बहुत ही जानी पहचानी चीज है, फेमस है, राजस्थान में अपना दूसरा स्थान रखती है। ये देखिए क्या है, ये माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसको हम कह देंगे। ठीक है, यदि हम इसको अंग्रेजी में कहें तो माही BANSWARA बांसवाड़ा RAJASTHAN राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ये अब तो समझ गए होंगे। बांसवाड़ा में जो परमाणु बिजली घर लगने जा रहा है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, है ना। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट कहते हैं, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट या पावर प्लांट इसको हम कहें, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। बांसवाड़ा में जो पावर प्लांट लगने जा रहा है ना, पावर प्रोजेक्ट पावर प्लांट भी कह देंगे अपन इसको, PLANT प्लांट। ये राजस्थान का दूसरा पावर प्लांट है और प्रसिद्ध है, चर्चा में भी है। 2024 में ही हो गया था इशू तो, लेकिन जमीन वगैरह है ये अधिग्रहण नहीं हो पाई, लेट हो गए हैं। अभी अपने 9 मई को इसको इश्यू कर दिया है, 9 मई 2025 को इसका वो फाइनल हो गया है, शुरू हो गया है, ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चर्चा करते हैं अपन MBRAPP माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। ये कहाँ है, किस जगह पे है अपना माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र? स्थान की अपन बात करते हैं कि है कहाँ ये। मोटा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। सबको पता है बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा नहीं देंगे। बांसवाड़ा में तहसील है नापला, सॉरी गांव का नाम है नापला। नापला गांव है, नापला गांव वहां ये स्थित है। अब नापला गांव की बात करते हैं कि ये कहां पड़ता है। ये नापला गांव है, छोटी सरवन तहसील में है। कहां है? छोटी सरवन तहसील पड़ती है इसकी, छोटी सरवन तहसील और बांसवाड़ा में। ठीक है, राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर है वो नापला गांव है। नापला ये गांव है नापला। कुछ किताबों में आपको, किताबों में तो क्या अभी आया भी नहीं है, आ जाएगा, ये नापला ऐसे भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा गांव है उसका एक्चुअल वास्तविक नाम नापेला पूरा ही है, नापला। ठीक है, ये है, तो ये नापला गांव है, छोटी सरवन है, वहां पर ये पड़ता है। अब अपन बात करते हैं कि साहब ये क्षमता कितनी है इसकी। माही बजाज सागर जो माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी क्षमता कितनी है, कितनी क्षमता का ये बन रहा है, मतलब
इसमें मेगावाट कितना होगा। इसमें दोस्तों आपको बता दूं कि 4 इकाइयां लगेंगी। इकाई कितनी होंगी, 4 इकाई होंगी, और जो प्रत्येक इकाई है वो 700 मेगावाट की होगी, है ना। प्रत्येक जो इकाई होगी वो 700 मेगावाट की होगी। तो कुल मिलाकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की चीज है, 2800 मेगावाट का एक परमाणु प्रोजेक्ट है वो बनेगा। ठीक है, 2800 मेगावाट का हाल फिलहाल ये बनेगा। क्षमता पूछें कि भाई बांसवाड़ा में जो परमाणु बिजली घर लगाया जा रहा है उसकी क्षमता कितनी है, 2800 मेगावाट बनेगी। 4 इकाइयां हैं, प्रत्येक इकाई की 700 होगी। सिंपल सा है। पूछें कि इसमें भाई पानी चाहिएगा तो पानी की व्यवस्था कहां से होगी। नदी की बात करें कि कौन सी नदी से पानी मिलेगा, तो सीधी सी बात है वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा कही जाने वाली, है ना, वागड़ की या बांसवाड़ा की लाइफलाइन कहें तो कौन सी, माही नदी। माही नदी से इसको क्या है, पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चलाने की, मतलब इसको बनाने में कौन कौन कारीगर हैं, कौन बनाएंगे इसको। ये है अश्विनी, ASHVINI, ASHVINI, ठीक है। ये अश्विनी है, ये अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है। ये अणुशक्ति, इसका अश्विनी का क्या हो जाएगा, अणुशक्ति विद्युत निगम। ये इसकी फुल फॉर्म अश्विनी का क्या मतलब निकलेगा, ANUSHAKTI, अणुशक्ति विद्युत VIDUT, विद्युत DHYUT, विद्युत निगम, विद्युत NIGAM निगम LTD। ये है। आपसे पूछा जाए भाई इसमें जो अश्विनी नाम इसका बनाया है, अश्विनी है ना, ये अश्विनी नाम बनाया ये, तो अश्विनी का मतलब क्या है। ये ASH तो यहां से लिया, ASHVI से विद्युत और NI से निगम, इनको मिला के बना दिया, क्या बना दिया, अश्विनी। ये संस्था है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, ये इसका संचालन कर रही है, इसको जिसको हम अश्विनी कहते हैं। और अश्विनी है, इसके अंडर में कौन काम करेंगे, इसको अपन कहें तो NPCIL का 51% इसमें भागीदारी रहेगी। NPCL, इनको मिलकर के कौन बना रहे हैं, देखो एक तो है अपना NPCL, इसकी भागीदारी कितनी है, 51% रहेगी। पूछ लिया जाए NPCL की भागीदारी कितनी रहेगी इसमें, 51% प्लस NTPC इसकी भागीदारी कितनी रहेगी, 49% इसकी भागीदारी रहेगी। इन दोनों का हिस्सा रहेगा इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं AERB ने इसकी साइटिंग की अनुमति दे दी है। AERB ये क्या है, AERB की बात करते हैं अपन, ये पूछ लिया जाए AER और B, ये AERB क्या है। AERB है ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है। ये एटॉमिक ATOMIC, एटॉमिक एनर्जी ENERGY एनर्जी रेगुलेटरी REGULATORY रेगुलेटरी रेगुलेटरी बोर्ड BOARD ये हो गया AERB। AERB का मतलब
एटॉमिक, ई का एनर्जी, आर का रेगुलेटरी, बी का मतलब बोर्ड है, इसकी फुल फॉर्म है। ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, हिंदी में कहें तो इसका क्या हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है ना। इसने इसको क्या दे दिया है, अनुमति दे दी है, ठीक है ना। AERB ने साइटिंग की मंजूरी दे दी है, और कब दी है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा। AERB अर्थात एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को साइंटिंग कब किया है ना, ने साइंटिंग कब की, तो 9 मई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 9 मई 2025 को इसको साइंटिंग करने का मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, ये आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, इसको लेट क्यों हुआ और इसने क्या क्या इसकी जिम्मेदारी रहेंगी, इसकी जिम्मेदारी रहेंगी। देखिए, ये पर्यावरणीय मुद्दा है, उसको बराबर कंट्रोल करके चलेंगे। वन क्षेत्र है, यानी ज्यादा परमाणु संयंत्र बनेगा तो निश्चित रूप से रेडिएशन परमाणु बाहर आएंगे तो नुकसान तो होगा ही ना पर्यावरण का, फिर भी इसको जितना वो कंट्रोल करेंगे उतना करेंगे, मतलब जनता के हित तक करेंगे इसको कंट्रोल। पर्यावरणीय मुद्दा रहेगा। एक वन क्षेत्र, जितना एरिया है वन क्षेत्र का जो काटा जाएगा उसके एवज में ये और लगाएंगे। और एक स्थानीय जो जनजाति है, स्थानीय जनजाति यहाँ की जो है, उसका जो स्थापन भी हो रहा है, जगह भी ली जा रही है, उसको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और दिया गया भी है, और उसको स्थानापन्न करके, यानी उसका घर गृहस्थी खेत सब छूटा है, उसको अलग से बसाएंगे, उसकी कॉलोनियां बसाएंगे, उनको जमीन दी जाएगी, उनको खेती बाड़ी के लिए जमीन दी जाएगी। उसके बावजूद भी उसके हित में वो क्या कर सकते हैं, उनको इस परमाणु संयंत्र में नौकरी भी लगा सकते हैं, काम मिल सकता है, उनको नौकरी देने में प्राथमिकता रखेंगे। ये कुछ मुद्दे हैं जो इनको वो संतुष्ट करेगी यहाँ की जनता को, और हाँ क्या है, इन्होंने लिखित में दिया है कि हम इन मुद्दों को बिल्कुल आपके हित के अनुरूप ही लेके चलेंगे। और अब अंततः 9 मई 2025 को ये बिल्कुल क्लियर हो गया है और परमाणु संयंत्र अपना लग के तैयार हो जाएगा। इससे बेनिफिट भी है, यहाँ की जनता को रोजगार मिलेगा, अपने यहाँ का विकास होगा। परमाणु संयंत्र लगा है, निश्चित रूप से रेल आएगी, है ना, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े पार्ट्स आएंगे, और भी है जो वाहन लोडिंग का है, तो अपने जो बड़े बड़े ट्रक ट्रॉली तो कर नहीं सकते, ट्रेन है वो इसकी पूर्ति कर सकती है। तो इस प्रकार से ये है। अब एक छोटा सा माइनर क्वेश्चन करता हूं मैं कि पूछ लिया जाए कि भाई ये जो बांसवाड़ा में जो परमाणु संयंत्र लग रहा है वो कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर है, देशांतर और अक्षांश पूछ लें, लगभग कितनी डिग्री अक्षांश और देशांतर क्रॉस हो रही है। बात करें कि ये जो अक्षांश हैं, ये अक्षांश हैं और ये जो है देशांतर हैं, तो कितने डिग्री अक्षांश देशांतर है वहां पर हो रही है। अब आपको दहन हो तो आइडिया लगा सकते हैं आप कि ये राजस्थान की स्थिति है, 23-3 से स्टार्ट होती है, या नीचे से 23-3 उत्तरी अक्षांश से, तो 23-3 उत्तरी अक्षांश की बजाय वो कहाँ है, नापला छोटी सरवन में है। तो नापला छोटी सरवन, नापला जो गांव है, तो 23 डिग्री 31 मिनट पे पड़ता है ना। ये 23 डिग्री और 31 मिनट पर ये पड़ता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा वो चक्कर कटवा देगा ये कि बांसवाड़ा का जो परमाणु संयंत्र बिजली घर लग रहा है वो कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर स्थित है। तो 23 डिग्री और 31 मिनट उत्तरी अक्षांश किसके ऊपर है, ये उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है। देशांतर पूछे ना ये, तो ये कहाँ देशांतर में 74 डिग्री और 35 मिनट पूर्वी देशांतर। बेटा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ों को भी है ना ये चक्कर कटवा देगा। सबको पता है
कि माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु बिजली घर कहाँ है, बांसवाड़ा में है, नापला में है, छोटी सरवन में है ना, ये राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर है, सब हो जाएंगे, है ना। ये इसको 9 मई 2025 को मंजूरी दे दी गई थी। पूछ लिया जाए कि ये जो परमाणु संयंत्र है ये कितनी डिग्री अक्षांश के ऊपर स्थित है, तो ध्यान रखना है 23 डिग्री और 31 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। देशांतर पूछा जाए तो 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के ऊपर स्थित है। तो ये आपकी MBRAPP की मोटी मोटी जानकारी हुई है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। लाइक करने में बड़ी कंजूसी बरतते हो आप, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, हम आपसे मांग ही क्या रहे हैं, बस एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब है वो कर दें। अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें और लाइक आप कर दें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को तो द JCC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।